ये क्वेश्चन है, राइट ऑल दी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PT NH3 BrCl PY एंड हाउ मैनी ऑफ दीज विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ जितने बन सकते हैं, और उनको ये चेक करो कि वो आपस में ऑप्टिकल है क्या, मिरर इमेज है क्या। तो पहले हम फर्स्ट बना लेते हैं। क्या होगा, PT प्लेटिनम बीच में आ जाएगा सेंट्रल मेटल, और एक क्लोरीन इधर आ जाएगी। NH3 लिखते हैं पहले, ऐसे ही चलेंगे कंटिन्यू। NH3, तो NH3 एक इधर आ गई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3N। और फिर क्या है, ब्रोमीन। फिर इधर इसके सामने हम ले आते हैं ब्रोमीन को, और फिर क्लोरीन, ये आ गई क्लोरीन। और क्या है, PY, ये PY इधर आ गई। ये PY क्या होता है, पिरिडीन, इसका केमिकल नेम होता है पिरिडीन। ये क्या हो गया, ब्रोमीन। एक बार फिर से इनके नेम बता रही हूँ कि याद रहे। ये क्या हो गया, क्लोरीन, और ये अमोनिया। NH3 क्या होता है, अमोनिया। तो एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ज्योमेट्रिकल हमने बना लिया। अब जितने भी बन सकते हैं इनको लिगेंड्स को घुमा फिरा के उतने हम बनाते हैं। अब PT को ले आए हम इधर, और इधर हम ले आए NH3, तो इधर ही रखते हैं हम H3N। और इधर हो गया PY, और इधर अब हमने क्या करा, क्लोरीन को ब्रोमाइड को, ब्रोमीन को हमने एक्सचेंज कर दिया। क्लोरीन की जगह इसमें क्लोरीन थी तो हम क्या ले आए, ब्रोमीन, और इधर क्या आ गया, क्लोरीन। इंटरचेंज पड़ा था ना, आइसोमर्स जो एक्सचेंज हो जाते हैं। अलग अलग टाइप के आइसोमर्स होते हैं ना, एक तो जो सेम रहते हैं, और एक जो उनके लिगेंड्स जिसमें इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो गया। एक हमने ये बना लिया आइसोमर्स, और अब हम एक और बना लेते हैं PT, एक और बन जाएगा। इधर तो हो गया हमारा NH3, और इधर, अच्छा अब हम इधर ले आते हैं हम PY को। PY पहले हमारा इधर था ना, अब हमने इधर ले दिया, एक्सचेंज कर दिया। इधर आ गया हमारा ब्रोमीन, और इधर आ गया हमारा क्लोरीन। मतलब लिगेंड्स को हमने चेंज करके लिखा है, तो हमारा एक और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन गया। ये हमने बना लिया, ठीक है। आप थोड़ा ठीक से बनाना, वो मैं अभी समझाने के उससे बना रही हूँ। ये बन गया हमारा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब क्या कोई मिरर इमेज है इनमें, कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ये नहीं है, ऑप्टिकल है ही नहीं। ऑप्टिकल में तो ये वाली चीज़ सेम आती है इधर, तो हमने तो ज्योमेट्रिकल जितने बनाए, ऑप्टिकल तो है ही नहीं इनमें, कोई भी एक ऑप्टिकल इमेज नहीं है एक दूसरे की कोई भी। इन्होंने पूछा था
एंड हाउ मैनी ऑफ दीज विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो नो लिख देंगे, नो नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं will exhibit optical आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स तो हम ऐसे लिख देंगे इसमें। अब ये क्वेश्चन है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर गिवन। एक्वस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो गिवन है। ए ग्रीन प्रेसिपिटेट विथ एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड एंड ए ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विथ एक्वस पोटेशियम क्लोराइड। एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो इसमें इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जब एक्वस कॉपर सल्फेट को एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड के साथ मिक्स किया जाता है, कॉपर सल्फेट को एक्वस कॉपर सल्फेट को एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड के साथ मिक्स किया जाता है, तो एक ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताओ। अब देखो, व्हेन एक्वस कॉपर टू सल्फेट CuSO4 मिक्स्ड विद एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड KF किसका नेम होता है? पोटेशियम फ्लोराइड का। ए ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। क्यों होता है फॉर्म? दिस इज बिकॉज द वीक वाटर लिगेंड्स, जो वाटर के लिगेंड्स होते हैं वो वीक होते हैं इन कॉपर कॉम्प्लेक्स में जो वाटर के लिगेंड्स होते हैं वो वीक होते हैं। आर रिप्लेस्ड बाय फ्लोराइड आयोन्स, और वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं? बाय फ्लोराइड आयोन से रिप्लेस हो जाते हैं। जो वाटर के वीक लिगेंड्स होते हैं कॉपर कॉम्प्लेक्स में, वो फ्लोराइड के आयोन्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। आयोन CuF2 आयोन फॉर्म विच इज ग्रीन इन कलर। तो ये क्या फॉर्म होता है? CuF2 फॉर्म हो जाता है इससे, इस एक्सपेरिमेंट से, इस रिएक्शन से, और उसका कलर ग्रीन होता है। ये इसका फॉर्मूला है, ये रिएक्शन है CuSO4। ये क्या हो गया हमारा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। और ये हो गया हमारा पोटेशियम एक्वा पोटेशियम फ्लोराइड। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? CuF2S प्लस K2SO4। क्या बन गया? CuF2 प्लस K2SO4। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो बोल रहे हैं ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा एक्वस पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो एक ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन फॉर्म होगा।
ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट बताओ। पहले तो उसने कॉपर सल्फेट ने रिएक्ट किया था किसके साथ, एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड के साथ। अब सेकंड में किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तब एक ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो देखिए सेकंड, व्हेन एक्वस कॉपर सल्फेट reacts with aqueous potassium chloride a bright green solution is formed, और उसका फॉर्मूला होता है CuCl4 2-, ये वाला सॉल्यूशन फॉर्म होगा कॉपर सल्फेट के पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन से, ये होगा फॉर्म। तो रिएक्शन क्या है इसका, CuH2O4 2 + 4Cl, और ये बनेगा प्रोडक्ट CuCl4 2- + 4। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म होगा और ये ब्राइट ग्रीन कलर होता है इसका। तो क्या होगा, तो दोनों ही रिएक्शन में, इन बोथ रिएक्शंस वीक फील्ड लिगैंड वाटर is replaced by the F and Cl ions। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन ए एक्सेस ऑफ एक्वस KCN is added to an aqueous solution। KCN means पोटेशियम साइनाइड, के पोटेशियम हो गया और CN साइनाइड, एडिड टू एन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब वो कह रहे हैं कि जब पोटेशियम साइनाइड की ज़्यादा मात्रा एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में ऐड कर दी जाती है, तो व्हाई इज इट दैट नो precipitate of copper sulfide is obtained when H2SG is passed through this solution। तो precipitate of copper sulfide फॉर्म क्यों नहीं होता है, when H2S गैस, G गैस के लिए आया हुआ है यहाँ पे, when H2S गैस पास्ट की जाती है थ्रू दिस सॉल्यूशन, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, व्हेन एक्सेस एक्वस पोटेशियम साइनाइड KCN, इसका नेम होता है पोटेशियम साइनाइड, इज एडेड टू एन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में CuSO4 कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है, नेम है इसका कॉपर Cu सल्फेट SO4 सल्फेट में ऐड किया जाता है। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म इज CuCN4 3-। तो क्या होता है CuCN4 3-। नो precipitate forms when hydrogen sulfide H2S hydrogen sulfide gas is passed through this solution because the complex ion is highly stable and do not release Cu2+ ions। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स आयोन है वो हाईली स्टेबल है एंड डू नॉट रिलीज Cu2+ आयोन, और Cu2+ आयोन रिलीज नहीं करता है, विच आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट, जो कि ज़रूरी है, नेसेसरी है कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए। दिस इज द highly stable complex।